प्रेम सूत्रों की यात्रा में हम लोग निरंतर आगे चल रहे हैं। प्रेम वो घटना जिसे कहकर भी कहा नहीं जा सकता, फिर भी शब्दों में जितना संभव हो सकता है, उतना प्रेम सूत्रों ने उसे कहने का प्रयास किया है। ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम जीवन की नमी है, सबके जीवन में इसकी बहुत कमी है। प्रेम की कमी के कारण ही जिंदगी सबकी थमी है। छोटी सी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। प्रेम जिंदगी की नमी है। जिंदगी जब शुष्क हो रही हो, जिंदगी जब कठोर हो रही हो, तो उसमें नमी की जरूरत बहुत होती है। और इस बिना नमी के जो नमनीयता है जीवन में, वो नहीं आती, फिर कठोरता बनी रह जाती है। जैसे जमीन सूखी तपती हुई रह जाए और उस पर कोई भी बारिश न पड़े, तो जमीन का स्वभाव सूखा और दरका हुआ हो जाता है। ऐसे ही जीवन है हमारा। अगर इस पर प्रेम की बूंदें न पड़े, तो हमारा जीवन भी सूखा और दरका हुआ रह जाता है। तो ये प्रेम जब हमारे जीवन में आता है, तो एक नमी की तरह आता है। उसको सरल बनाता है, जीवन को लोचदार बनाता है, जीवन को नए नए सांचों में गढ़ने योग्य बनाता है। जो मिट्टी नम होती है वो कई सांचों में ढल जाती है, अनेक अनेक रूपों में बदलती चली जाती है। और जो मिट्टी कठोर है वो टूट जाती है, उसे सांचों में ढालना संभव नहीं हो पाता। प्रेम जिंदगी के अनगिनत सांचों में ढल जाने की एक प्रक्रिया है। सूत्र कहता है कि सबके जीवन में इसकी बहुत कमी है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इस समय की सबसे बड़ी विभीषिका, सबसे बड़ी जो त्रासदी है, वो यही है, प्रेम की कमी। हमें और किसी बात पर ध्यान नहीं देना है। ज्ञान कम चलेगा और बातें कम चलेंगी, लेकिन प्रेम कम नहीं चलेगा। प्रेम कम होगा तो जीवन बिखर जाएगा। जीवन में जितनी हिंसा, जितना बिखराव, जितनी टूटन, जितना अकेलापन दिखाई देता है, वो प्रेम की कमी के कारण है। ये जीवन का जो एक विध्वंसक रूप हमारे सामने आता है, बिखरता हुआ रूप जो हमारे सामने आता है, वो प्रेम की कमी के कारण है। ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है, प्रेम की कमी। जीवन में प्रेम कम है तो लोग हर तरह की नकारात्मक चीजों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जीवन की नमी को सोख लेता है। प्रेम नहीं रहा तो जीवन से सारी नमी चली जाती है और जीवन एक शुष्क रेगिस्तान की तरह हो जाता है। अगर हमें जीवन में संभावनाओं को तलाशना है, अगर हमें जीवन में नए खिलावटों की तरफ जाना है, नई नई खिलावटों की तरफ जाना है, तो जीवन में प्रेम भरपूर होना चाहिए, प्रेम प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जो लव की डेफिशिएंसी है वो नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी की, बी की, ई की, सी की थोड़ी डेफिशिएंसी चल जाएगी, लेकिन प्रेम की डेफिशिएंसी नहीं चलेगी। कोई भी डेफिशिएंसी जीवन की हमें जीवन को समाप्त करने की तरफ नहीं ले जाएगी, लेकिन प्रेम की कमी जीवन को समाप्त करने की तरफ ले जाएगी। ये जो आत्मघात का बढ़ता हुआ प्रतिशत है लोगों में, ये प्रेम की कमी के कारण ही है।
अगर उनके जीवन में थोड़ी प्रेम की धाराएं बह रही होती तो क्यों कर यह आत्मघात घटता। यहां तक कि जो हिंसा दिखाई देती है, ये चारों तरफ जो आतंकवाद उपद्रव दिखाई देता है, ये प्रेम की कमी के कारण। लोगों के भीतर वो संवेदना, वो महसूस करने की क्षमता वो नहीं बची, तो फिर आतंक फैलेगा ही। लोग जुड़ते हैं कई कारणों से, उनमें दो कारण सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन दो कारणों में पहला कारण आतंक का और दूसरा कारण प्रेम का। प्रेम से जुड़े तो श्रेष्ठतर स्थिति, आतंक से जुड़े तो निम्नतर स्थिति। अब लोगों को लगेगा हम आतंक से कहां जुड़ते हैं। आतंक का स्वरूप वही मत देखें कि जो कहीं एक आतंकवाद टेररिज्म की तरह है जो हम देखते हैं, वही आतंक का रूप नहीं। आतंक हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में परिव्याप्त है, अनेक अनेक रूपों में आतंक परिव्याप्त है। जब लोगों पे भरोसा ना हो, जब हम किसी पर विश्वास ना कर सकते हों, हमारे जीवन में त्रासदी ही त्रासदी हो और हम इतने भयभीत और आतंकित हों जीवन से, तो आतंक भरा जीवन है। अभी क्या है कि हर व्यक्ति जीवन से आतंकित है, उसको संभावनाएं नहीं दिखाई देती, उसको जीवन में आशा नहीं दिखाई देती, उसको जीवन में कुछ भी सुंदर दिखाई नहीं देता। ये आतंक उसके प्राणों को घेरता है और इस आतंक के कारण वो जाकर दूसरे से मिलता है, दूसरे से जुड़ता है, दूसरे से प्रेम में पड़ता है। प्रेम में पड़ता है नकारात्मक ढंग से। कोई देखो संकट हो जाए, कोई त्रासदी हो जाए तो लोगों के अंदर कितना अपनत्व झलकने लगता है। वो प्रेम के कारण नहीं है, वो आतंक के कारण है, क्योंकि एक आतंक की स्थिति बन गई है, जीवन का आतंक। बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जीवन किस संकट में है किस संकट में नहीं है, ये सब चीजें हो गई। दंगा हो जाए तो एक तरफ अप्रेम की वो घटनाएं घट रही होती हैं, दूसरी तरफ लोगों में बड़ी एकता होती है। कोई भोजन बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई दवाएं बांट रहा है, ऐसा सब चलता है ना। वो क्यों चलता है? ये लोग आम दिनों में तो ये सब नहीं कर रहे थे, तो आज अचानक क्या हो गया? आज आतंक घिर आया है। ये जो सहायताएं बहुत सारी हमको विशेष अवसरों पे दिखाई देती हैं, जीवन के आतंक के कारण। वो स्थितियां ना हो तो कोई एक दूसरे को पूछता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये सब दंगे में, त्रासदी में देखा जा सकता है। कोई भी विपत्ति आए ऐसा देखा जा सकता है। तो वो स्थितियां हो गई आतंक की। और एक स्थिति होती है प्रेम की, जब हम प्रेम के कारण जुड़ते हैं लोगों से। प्रेम के कारण जुड़ते हैं तो उसके लिए स्थिति परिस्थिति कारण नहीं होती, उसके लिए कोई विभीषिका कारण नहीं होती कि कोई विभीषिका है इसलिए हम जुड़ रहे हैं। हम जुड़ रहे हैं, हम अपनी मानवीय संवेदनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो संवेदनाएं ही हमको आगे ले जाती हैं। सूत्र कहता है कि प्रेम की कमी के कारण ही जिंदगी सबकी थमी हुई है, रुकी हुई है। जैसे स्टेशन पर कोई ट्रेन रुक जाए, ऐसे ही जिंदगी थमी सी है। इस थमी हुई जिंदगी के कारण लोग सारी व्यर्थ की चीजें करते चले जाते हैं। कुछ करना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक करना है, जीवन में कुछ भरना है। तो खाली बैठे हुए क्या करें? तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तमाम तरह के काम निकलते हैं इस खाली बैठे हुए व्यक्ति के लिए। जिंदगी थमी हुई खड़ी है। प्रेम होता है तो जिंदगी प्रवाह में होती है, प्रेम नहीं होता है तो जिंदगी थम जाती है, रुक जाती है। उस रुकी हुई जिंदगी में ही तो आत्मघात की स्थिति आती है। अब आत्मघात की समस्या को अगर देखें तो एक बड़ी रोचक बात आएगी कि क्या जो लोग एक दिन अचानक अपना अंत कर देते हैं वो आत्मघात कर रहे हैं, या बहुतायत में लोग आत्मघात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किस्तों में, ग्रेजुअली
धीरे धीरे आत्मघात कर रहे हैं। एक बेशकीमती जीवन उनके हाथ में है और उसको नष्ट कर रहे हैं बेकार की बातों में, बेकार के द्वंद्वों में, बेकार की उलझनों में, बेकार की आपाधापी में, बेकार की सब चीजों में वो अपने जीवन का अंत कर रहे हैं, तो वो भी एक किस्म का आत्मघात ही। जब तक जीवन में सार्थक, सर्वोत्तम, सुंदर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, तो वो हम आत्मघात की तरफ ही जा रहे हैं। तो कुछ लोग अचानक कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। ये प्रेम की कमी की ही बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में प्रेम की कमी है, उतनी ही मात्रा में जिंदगी थम गई है और उतनी ही मात्रा में बिखराव सबके जीवन में है। और वो बिखराव अलग अलग रूपों में सामने आता है, वो बिखराव अलग अलग तरह से परेशान करता है। हमको अगर समाधान लाने हैं कि जीवन से बिखराव समाप्त करना है, आत्मघात की समस्याएं सुलझानी है, हमें लोगों के जीवन के अकेलेपन को सुलझाना है, यहाँ तक कि लोगों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है, तो उनको प्रेम में ले जाया जाए। वो जब प्रेम में जाएंगे तो उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी घटेगा और जीवन में हर चीज सर्वोत्तम की तरफ जाएगी। अभी तो देखो, स्वास्थ्य का मसला भी प्रेम का ना होकर आतंक का हो गया है। हम अपने भोजन को भी प्रेम से नहीं देखते, हम अपने स्वास्थ्य को भी प्रेम से नहीं देखते, आतंक की दृष्टि से देखते हैं। ये खाया तो क्या पहाड़ टूट जाएगा, वो खाया तो क्या पहाड़ टूट जाएगा, इससे क्या होने वाला है, उससे क्या होने वाला है। अगर हम अपने भोजन से भी प्रेम करते हैं, अपने वस्त्रों से भी प्रेम करते हैं, प्रेम का अर्थ है संवेदनशीलता से, गहनतम आंतरिकता से, और जो नमी की बात थी उसको अगर दृष्टि में रखें तो प्रेम की जो कार्यशैली वो और समझ में आ जाएगी। नमनीयता से, ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से जब हम देखते हैं और स्वीकार भाव से, जब नमनीयता होती है तो स्वीकार भाव होता है, तो स्वीकार से सब बदल जाता है। तो शरीर मन का स्वास्थ्य भी घट जाता है प्रेम के कारण, और जीवन के हर स्तर पर स्वास्थ्य घटता है। तो अगर आज स्वास्थ्य भी बिखर रहा है लोगों का, तो भी यकीन माने कि वो प्रेम की कमी के कारण। कुछ तो रिसर्चेस भी बताती हैं, कुछ डेटा भी है कि अगर व्यक्ति अप्रेमपूर्ण अनुभव कर रहा है तो वो पहले तो अपने को अकेला अनुभव करता है, उसके बाद वो या तो बहुत खाने लगता है या खाना छोड़ने लगता है। ज्यादातर तो लोग ज्यादा खाने लगते हैं, तो वो खाना भी प्रेम की कमी की भरपाई होती है, सब्स्टिट्यूट होता है। प्रेम नहीं है तो हम उसको खाने से भर देना चाहते हैं, उस जो वैक्यूम आया है उसको। तो उससे लोगों के अंदर देखिए ओबेसिटी बढ़ रही है, तमाम परेशानियां बढ़ रही हैं। और अगर हम प्रतिक्रिया स्वरूप खाना छोड़ देते हैं तो हम एक तरह से आत्मघात की कोशिश कर रहे हैं, हम मरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे नहीं मर सकते तो धीरे धीरे मर रहे हैं, तो वो भी प्रेम की कमी के कारण आया, वो भी अपने को नुकसान पहुंचाने की चीजें हैं। तो ये भोजन के प्रति जो एटीट्यूड भी व्यक्ति का आता है, वो भी प्रेम की कमी के कारण आता है। प्रेम की कमी के कारण ही सारी समस्याएं आती हैं जीवन की। देखें, धन के प्रति उसका एटीट्यूड विध्वंसक हो जाता है। प्रेम पूर्ण व्यक्ति का धन के प्रति एटीट्यूड जो होता है, धन के प्रति जो उसका व्यवहार होता है, वो जीवन को सहयोग देने वाला होता है। क्योंकि धन और कुछ भी नहीं, केवल जीवन को एक सुविधा और व्यवस्था देने वाली सर्व स्वीकृत व्यवस्था है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन अप्रेम पूर्ण व्यक्ति धन का उपयोग नहीं करता है, धन से चिपक कर बैठ जाता है। जब धन से चिपक कर बैठ जाता है तो धन उसके लिए जीवन में कुछ सार्थक नहीं करता, बस
धन है, उसको पता रहता है कि मेरे पास धन है, और व्यक्ति धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा होता है, धीरे धीरे करके वो मिट रहा होता है। प्रेम जीवंतता की एक ऐसी लपट है कि उसमें धन ईंधन की तरह काम करता है। हम जी रहे हैं और उस जीने में धन एक ईंधन की तरह काम आ गया तो बढ़िया बात। तो धन के प्रति उसका एटीट्यूड प्रेम वाले व्यक्ति का अलग होगा, अप्रेम वाले व्यक्ति का अलग होगा। अप्रेम वाले व्यक्ति की सारी चीजें थमी हुई होंगी, उसकी पूरी जिंदगी स्टैंड स्टिल हो गई है। जब थमी हो जाती, स्टैंड स्टिल हो जाती, तब क्या होता है? पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। जब हम प्रेम पूर्ण होते हैं तो जीवन में कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। बड़ी रोचक बात है। हम वैसे ही सुबह उठते हैं, वैसे ही हम अपने आगे के काम बढ़ाते हैं, वैसे ही सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन प्रेम से आपूरित होता है तो हर चीज एक नवीनता लिए हुए होती है, हर चीज में एक नई आहट होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती। ये बस एक देखने का नजरिया है और बड़ा रोचक नजरिया है। और जब प्रेम नहीं है तब भी जीवन वही है, लेकिन तब वो नए की तरफ नहीं है, वो पुनरावृत्ति की तरफ, रिपीटिशन। रिपीटिशन जीवन की घटनाओं का तो होता है, फिर बातों का भी रिपीटिशन होने लगता है। अब यहां पर एक ऐसा विरोधाभासी जो तथ्य है जीवन का, तो देखेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे। कोई प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है, वो भी अगर एक बात को कई बार दोहरा दे, मान लो वो यही कह दे मैं तुमसे प्रेम करता हूं या तो मैं तुमसे प्रेम करती हूं, इसी शब्द को दोहराए, तो उसके हर दोहराने में एक नवीनता होती है। जैसे सूरज हर बार नया उगता है हर रोज, क्योंकि इतना बदल चुका है सब कुछ तब तक। और जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण नहीं है, अगर वो भी इसी बात को दोहरा दे तो पुनरावृत्ति बन जाएगी, क्योंकि उसमें कोई प्राण नहीं है। और वो जितनी बात दोहराएगा वो दोहराव के बोझ से भरता जाएगा और वो दबता जाएगा, कुचलता जाएगा। पुनरावृत्ति जीवन के बड़ी ही त्रासदी वाली स्थितियों में से होती है और ये जिंदगी के थमे हुए होने से आती है। हम वही वही चीजें दोहरा रहे हैं, कोई नवीनता नहीं है, कोई उत्साह नहीं, बोझिल हो जाता है जीवन। तो प्रेम पुनरावृत्ति में नहीं ले जाता, प्रेम हमेशा नए आवर्तनों में, नए सर्कल्स में, नए घटनाक्रमों में ले जाता है। वही वही दिखते हुए उसमें सब कुछ नया होता है। दिखेगा वही पत्ता, लेकिन वो हर बार नया शाख पर उगा है, हर बार उसमें कुछ नई चीज है, और ये चीज ही तरोताजा कर देती है जीवन को। तो प्रेम जब जीवन में गहराई से होता है तो जीवन आपूरित होता है, जीवंत होता है, थमा हुआ नहीं होता है, प्रवाह में होता है। और प्रेम नहीं है तो जीवन थमा है, फिर हर चीज पुनरावृत्ति है। फिर ये धर्म, अध्यात्म, ध्यान भी पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे ये विरोधाभासी तथ्य है, इसलिए इसको बड़ा समझदारी से समझना होगा। एक व्यक्ति जो अप्रेम पूर्ण ढंग से, मान लो एक पुस्तक ही पढ़ता है, उसने पुस्तक को पढ़ा अप्रेम पूर्ण ढंग से, आज पढ़ा, कल उसने पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, फिर उसने किसी चीज को सुना, आज सुना, कल सुना, परसों सुना। अप्रेम पूर्ण दृष्टि में सब पुनरावृत्ति होगी, कुछ, क्योंकि उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं हो रहा है, कोई नए प्राण नहीं उसमें आ रहे हैं। लेकिन एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति भी अगर वही किताब पढ़ेगा, आज पढ़ेगा, कल वही चीज आज सुनेगा, सुनेगा कल, सब नया होगा। उसको लगा अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं था, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसमें ये भी है। उसके लिए हमेशा नए द्वार खुलते चले जाएंगे। इसीलिए प्रेम क्या करता है? प्रेम आंगन के पार द्वार खोलता है, और एक द्वार खुलता है तो फिर और द्वार खुलते हैं, द्वार खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं, कोई एंड नहीं आता। अप्रेम पूर्ण स्थिति में जब जिंदगी थमी है तो दरवाजा बंद है, उस बंद दरवाजे पे हम टिक कर बैठे हुए हैं, बंद दरवाजे को निहारते हैं और हम भी बंद होते चले जाते हैं। इसीलिए अप्रेम पूर्ण व्यक्ति अगर रोज ध्यान भी करे तो उसका ध्यान भी पुनरावृत्ति बन जाएगा।
और एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति कुछ भी न करे तो भी उसका जीवन ध्यानपूर्ण हो जाएगा और रोज नई धाराओं में बहता चला जाएगा। तो प्रेम बहुत ही प्राथमिक मौलिक घटना है जो जीवन में हमें लानी ही है। वो आएगी तो सब सृजनात्मकता और स्वास्थ्य सब हर तल पर हमारे जीवन में आएगा। सारा बिखराव विदा होगा, भीतर भी और बाहर भी। वो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ स्थिति होनी है।